2000 के नोट को गवर्नमेंट की लानी मजबूरी थी, क्योंकि अचानक नोट बंद हुआ, मार्केट में पैसा देना था, छोटका छोटका नोट छापने में टाइम लगता है, इसलिए पहली उस सप्लाई को पूरा करने के लिए 2000 दिया गया था, सप्लाई को। अब जब सप्लाई पूरा हो गया, अब बैंक वाला धीरे धीरे उसको रखते जा रहा है। अब आपके एटीएम से 2000 का नहीं निकलता होगा, निकलता है, रेयर हो गया है। अब 2000 बहुत कम मिल रहा होगा, धीरे धीरे उसको साइड कर दिया जाएगा और क्या हो जाएगा 500। करप्शन कम करने के लिए मैक्सिमम नोट 100 रुपए का ही होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तनी जाओ तो किसी को 10 लाख घूस देने बोरा में लेके, 10 लाख रुपया 100 का नोट हो गया तो कहां ले जाएंगे? बोरा। देखिए, गवर्नमेंट आपको जानबूझकर कहती है कि तुम करप्शन में इशारा करती है। कैसे इशारा करती है? कहती है कि 20,000 रुपया से ज्यादा का अगर आपको लेन देन करना है तो चेक से कीजिए या ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, 20,000 रुपया। उसके बाद वो क्या करती है? 2,000 का नोट दे देती है। ये बताओ, 2,000 का नोट अगर 1 लाख करना है तो इजीली हो जाएगा। जब आपने खुद ही कहा है कि 20,000 रुपया से ज्यादा का पेमेंट करना है तो उसको ऑनलाइन होना चाहिए, तो ऐसा उसको मजबूर कर दीजिए कि ऑनलाइन हो जाए। अब 100 गो का नोट कर दीजिएगा तो 20,000 रुपया इतना हो जाएगा, तो इतना चल जाएगा। अब अगर उसको 1 लाख का पेमेंट करना है तो इतना हो जाएगा, अपने मजबूरी में नहीं जा पाएगा वहां। तो एक ये चीज बहुत बड़ा मायने रखता है। बट इंडिया अभी उतना डिजिटलाइज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं ऑनलाइन पेमेंट में। सबसे भीम ऐप से, यूपीआई से, पूरी दुनिया वाला अब यूपीआई कह रहा है हमको भी दिया जाए यूपीआई, लेकिन वित्त मंत्रालय कह रहा है कि दुनिया में कैसे जाएगा। हमारा वित्त मंत्रालय जो है ना बहुत सुस्त है, पूरी दुनिया को देना चाहिए क्या सिस्टम? यूपीआई सिस्टम। आगे बढ़ जाए। जिंदा रहने को आप अमीरी नहीं कह सकते, समझ में आ गया? जीविका और रोजगार में अंतर होता है। एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 200 रुपए का कोई अगर पकौड़ा बेचता है तो उसे रोजगार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, उसे जीविका कहेंगे। जिंदा रहने के लिए तो कुछ तो करेगा, वो जीवन चल रहा है, तब तो चोर भी कहेगा कि हम भी रोजगारे में हैं। अब कोई कह देगा कि तब कोई चोरी कर रहा है तो वो भी रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, जीविका है उसकी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या वो गलत काम कर रहा है? तो देखिए, जीविका में और रोजगार में अंतर होता है। वर्ल्ड बैंक ने सबसे बेस्ट फॉर्मूला दिया है प्रतिदिन का। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोई भी देश में $2, $1.9, तो हम इसे $2 कर दें, और ये 2018 का आंकड़ा है, तो अभी के 2022 के हिसाब से $2 पक्का हो गया। तो $2 प्रतिदिन अगर खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। ये परफेक्ट आंकड़ा। देखिए बाबू, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि $2 प्रतिदिन कमाते हैं तो गरीब नहीं है। 75 रुपया का $1 है। ये $1 कितने रुपए का? 75, तो कितना हो गया? 150। ये एकदम एक्यूरेट आंकड़ा है। अगर घर का हर आदमी अगर 150 रुपया स्वतंत्र है खर्च करने का, तो क्या वो गरीब है? ये आंकड़ा हमको फॉलो करना चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा वही है भारत सोने की चिड़िया। आज भी आप 150 रुपए प्रतिदिन नहीं खर्च करते, आप लोग खर्च करते हैं प्रतिदिन 80 से 100 रुपया, क्योंकि आप जिस लॉज में रहते हैं उसका मिनिमम किराया होगा तो 1500 मिनिमम। मैक्सिमम के लिए आप जा सकते हैं, बट 1500 से नीचे पटना में कोई लॉज नहीं है। इट मींस आप प्रतिदिन रहने के लिए कितना दे रहे हैं? 50 रुपया। प्रतिदिन आपका रहने का कितना खर्च हो रहा है? 50, जो आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप एक ही बार पे कर रहे हैं। तो 50 रुपया तो आप पहले ही पे कर दिए। अब आप खाइए चाहे मत खाइए, तेंदुलकर समिति के हिसाब से अमीर हैं और रंगराजन के समिति के हिसाब से भी अमीर है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि 33 रुपया शहर में खर्चा करता है और या रंगराजन के हिसाब से 47 रुपया खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। यानी अगर आप भूखे मर भी गए, पटना में अपने लॉज में भूखे मर गए, लेकिन आप गरीब नहीं हैं। यह गरीबी पर बहुत बड़ा तमाचा है। गरीब की हाय कभी नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ा गरीबी को केवल वोट के समय गरीबों की याद आती है। वहां पे गरीबों को राशन दिया जाता है, ये सब उनके लिए बैसाखी है। उनको शिक्षा देनी चाहिए अच्छी से। कोई जरूरी नहीं कि वो केवल कॉलेज में ही पढ़े, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, आप उसको टेक्निकल शिक्षा दीजिए। अगर किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाना है, ट्रक का ड्राइवर बनना है, आप मर जाइएगा सरकार को कहते कहते, आपको नहीं बनाएगी। कहीं जाकर सरकारी जगह जाकर ट्रक सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते, आपको खुद से करना पड़ेगा। और जब सीख गए ना और ट्रक चलाएंगे ना तो पुलिस वाला पकड़ लेगा। ड्राइविंग लाइसेंस वे चोट्टा सिखाया था तुम, समझ में नहीं गया? एक गरीब इंसान को अपनी जिंदगी जीने के लिए भी खुद से संघर्ष करना पड़ता है।
ये व्यवस्था है कहीं? अरे कम से कम पर्सनल गाड़ी मत से, कॉमर्शियल तो उसको सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? वहां पे गरीब इंसान, आप मर जाएंगे ना रात यहाँ गरीबी से, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है। आप पढ़े लिखे हैं, सोचिए आप भूख से अपने लॉज में मर भी गए ना, तो 1500 रुपया आपने अपने लॉज का किराया चुका दिया, इस हिसाब से आप अमीर हैं। 50 रुपया कितने का लगता है प्रतिदिन का? उस हिसाब से आप में कोई गरीब बैठा है बाबू? तब तो हमको सबको फीस लेना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है देश के प्रति, आज भी हम गरीब सबके लिए 200 रुपया लेंगे, कितना जीएसटी वगैरह जोड़ जाड़ के जो भी पड़ जाता है यहाँ पर। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं, शिक्षा देना, ये सब करना। तो आप बताइए, आप में कोई गरीब है? कोई आदमी बताओ जो गरीब है? तो ड्राइविंग लाइसेंस का 20-2000 रुपया लगता है। हाँ बाबू, दो क्या लगता है? हम तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, मेरा लगभग 2500 रुपया लगा। तो दलाल के थ्रू गया होगा तुम तो दलाल लिया है उसको थोड़ी ना। चालान कटा था 700 का, और ऐसे करके कुछ और भी लगा था। हम तो पूरे सिस्टम से गए थे, गए वहां पे तो सब चौंक गया, सर आप यहाँ क्या करना है? हम कहे कि हमको वो सब गलत काम हमरा से नहीं होता है। लाइन लगा के खड़े थे चुपचाप, सब वहां पे टेस्ट हो गया। फिर वहां ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ टेस्ट ड्राइव करना था वहां पे भी गए, कहा कि सर चलाना पड़ेगा। तो हम कहे हमारा नहीं आता है क्या? उसमें एक जगह होता है ऊंचाई पे ले जाना, एक जगह होता है बैक करके पार्किंग करना, एक जगह होता है घुमाना, एक जगह होता है 8 बनाना इसे, और फिर निकल जाना। हो गया सब यहाँ पे। तो जेन्युइन खर्च आते हैं, वो गवर्नमेंट को उससे पैसे मिलते हैं, लेकिन गरीबी के लिए बहुत कुछ खास काम नहीं किया जाता है। जबकि आप बताइए, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में, उसने भारत को जो आंकड़ा दिया है, क्या वो गलत दिया है? अगर आप प्रतिदिन 150 रुपया खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो बताइए 150 यानी 30 दिन आप यहाँ पे पटना में रहते हैं, तो 15 45, 4500 रुपया आपको खर्च करना चाहिए महीना में। अगर इतना प्रॉपरली आ रहा है तब तो वो गरीब नहीं है। और उससे कम आता है, बहुत सारे लड़कों को 3035 आता है कि नहीं आता? 3035 आता है। महंगाई भी बढ़ गई है। हम लोग के समय तो घर से पैसा 1800 रुपया आता था। हाँ, उस समय बहुत पहले। अभी तो उतना रेंटे लग जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?